अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे MCM 301 का लेसन नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन जो है, इसके अंदर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इन दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनल कम्युनिकेशन में और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। इंटरनल जो होती है वो होती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इन दोनों को बारी बारी देखते हैं। इंटरनल क्या है? इट हेल्प्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। इट कुड बी ऑरल, रिटन, स्मॉल मीटिंग, लार्ज मीटिंग्स, किसी भी शक्ल में हो सकती है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिहाज से हर बंदा जो है ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ये बात कर रहा है इसके अंदर। एक्सटर्नल क्या होती है? जो कि आउटसाइड द कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड पे जो होती है, बाहर के लोगों से जो लेन देन होता है। इट रिक्वायर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्टॉक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टू इस्टेब्लिश क्लोजर लिंक बिटवीन कंपनीज। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इस वजह से की जाती है। इट इंक्लूड्स ऑरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। अभी ऑरल कम्युनिकेशन कौन सी और रिटर्न कम्युनिकेशन कौन सी है? ऑरल जो हो गई, मीटिंग्स हो गई, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशंस, और रिटर्न में लेटर्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गई। अच्छा, इन पैराग्राफ में एज सच इतना ख़ास कुछ नहीं कहा गया, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आगे है बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय लेवल पर, एक वर्कर के लेवल पर कम्युनिकेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनको देखते हैं। पहला है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग है कि जो कि ऐसा मतलब बंदे का ऐसा रवैया जो कि बाकियों से मुख्तलिफ हो, ऐसी सोच जो कि दूसरों से मुख्तलिफ हो। पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो कम्युनिकेशन में हम यही लेंगे। वो कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना, यहाँ पे वो हेल्पफुल है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल रिजॉल्व इश्यूज इन एन इनफॉर्मल और फॉर्मल एटमोसफेयर। पीपल हैव डिफरेंट अप्रोचेज, they sit together, talk about different point of views, so management of conflict lead to innovation. Innovation mean creativeness, which lead to a change. चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह नेचर में भी चेंज ज़रूरी है ना, वक्त के साथ साथ चेंज आता रहता है नेचर में, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी वक्त के साथ साथ चेंज आना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, एक इस्लामी एग्जांपल है। पानी बह रहा होता है ना, तो वो पाक होता है, हम उससे वज़ू भी कर सकते हैं। लेकिन वही पानी अगर खड़ा हो, वो पाक नहीं होता। पहले पानी जो बह रहा होता है वो पाक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रही होती है। आप मेरी बात समझे होंगे। आगे है मोटिवेशन, सेकंड नंबर पे। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विदन, फ्रॉम अ पर्सन ऑन साइकी। एक अंदर की चीज़ है ये मोटिवेशन, जो है बंदे के अंदर से इंटरनली पैदा होती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ इनर डिज़ायर्स ऑफ अ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर बंदे की कुछ नीड्स होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। हर बंदा जानता है, हर बंदा चाहता है कि वो अपनी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट करे, तरक्की करे। मोटिवेशन की डेफिनेशन सादा अल्फाज में सुन लें, एक ऐसी चीज़ जो उन तमाम गोल्स को पूरा करने के लिए बंदे को तैयार करती है, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसे मोटिवेशन कहते हैं। आगे तीसरे नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है? पीपल आर बाउंड टू वर्क टुगेदर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इकट्ठे रहकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपस में बहुत से
मसले मसाइल आते हैं। अ गुड वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इज़ टू आइडेंटिफाई दैम, उनको आइडेंटिफाई करें, एंड देन फाइंड अ स्टेबल सोल्यूशन। ये जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड इन्होंने बताया है। इसके अलावा एज सच कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखें, चौथे नंबर पर है पब्लिक रिलेशन। गुड पब्लिक रिलेशंस हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज अडॉप्ट म्यूचुअली टू ईच अदर। अगर वर्कर्स के काम को अप्रिशिएट किया जाए तो वो मोटिवेट होंगे। जितनी उनके काम की तारीफ़ की जाएगी उतने ही वो मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर खाम खा उनके काम में कीड़े निकाले जाएं, उनकी बुराई की जाए, तो वो उतने ही डिग्रेड होंगे और काम में भी उनकी जो एफिशिएंसी है ना वो भी कम हो जाएगी। वर्कर जितना मोटिवेट होगा ना उतना ही काम एफिशिएंटली करेगा, जितना डिग्रेड होगा काम उसी लिहाज से एफिशिएंसी कम होती जाएगी। आगे है बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। पिछले है थे एम्प्लॉय लेवल पे, अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखते हैं। पहला है पॉजिटिव इमेज। द इमेज आउटसाइडर्स हैव मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉयज़। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे हैं ना और अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कंपनी का जो है ना ओवरऑल व्यू जो है, इम्पैक्ट जो है दूसरे बंदे पे जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर अच्छा जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर उसके जो वेटर्स हैं ना बंदों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। वो जो कस्टमर्स आते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं खाना खाते हैं, वो उन एम्प्लॉयज़ पर के बारे में जो है ना इम्पैक्ट तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है, जो कंपनी का ओनर है, उसके बारे में भी उनका इम्पैक्ट जो है ना बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हो अगर कि जो वेटर्स हैं वो लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात ना करें, तो हो सकता है वो लोग वहाँ पर आना छोड़ दें, कंपनी में आकर डाइन करना छोड़ दें उस होटल में, रेस्टोरेंट में, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना उन लोगों पर बुरा गया है। किस वजह से? एम्प्लॉयज़ के बुरे बिहेवियर की वजह से। सेकंड चीज़ है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट रिडक्शन। इसकी एग्जांपल एक बड़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है। एक कंपनी में 10,000 बंदे काम कर रहे हैं। रोज़ाना एक बंदा जो है ना, अगर एक बंदे की बात करें, अगर वो 10% टाइम जो है ना अपने वर्किंग टाइम में से 10% जो है वो ज़ाया कर दे, और वो 10% 100 के बराबर कर लें, मतलब डेली के 100 रुपये जो है ना वो जो लेता है पैसे उनमें से 100 रुपये वो ज़ाया कर दे, उतना 100 काम ही ना करे उतना टाइम, तो ओवरऑल 10,000 बंदों के हिसाब से कंपनी को 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। कॉस्ट रिडक्शन में ये बात कर रहा है। आगे है इसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज कैसे हो? इन सम ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ आर नॉट एज प्रोडक्टिव एज दे माइट बी बिकॉज मैनेजमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट इट्स एक्सपेक्टेशंस टू देम। मैनेजमेंट का फॉल्ट आ गया यहाँ पे कि मैनेजर जो है ना वो सही तरह लोगों से डील नहीं कर पा रहा है, लोगों को बता नहीं पा रहा है कि उन्होंने क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। अगर एक बंदे को काम बताया भी जाता है ना कि भाई आपने ये काम करना है, लेकिन वो बंदा उस बंदे की बात को समझ नहीं पाता, वो सही तरह मैनेजर जो है सुपरवाइजर उसकी बात अपनी बात को सही तरह डिलीवर ही नहीं कर पाता। सम एम्प्लॉयज हैव डिफिकल्टी इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी व्हेन दे हैव नॉट बीन मेड अवेयर ऑफ व्हाट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैनेजमेंट उनसे चाहती क्या है आखिर, एम्प्लॉय समझ ही नहीं पाता। मैनेजमेंट्स फेलियर टू कम्युनिकेट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉयज इज अनदर फैक्टर दैट मे कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। आगे है मिसकंसेप्शंस अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मिसकंसेप्शंस हैं कुछ, उनको देखते हैं। एक ये बल्कि इसके अंदर डिस्कस किया हुआ पूरे पैराग्राफ्स में, वी नीड मोर कम्युनिकेशन। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो बात की गई है ना, उसके साथ जो कम्युनिकेशन किया गया है वो सही तरह नहीं है।
सुपरवाइज़र ने या मैनेजर ने या उनके बॉस ने उन्हें जो बात समझाई है ना, वो सही तरह नहीं समझाई, उसने अपनी बात को मतलब कि सही तरह डिलीवर ही नहीं किया। इसकी एक रीज़न ये इसमें लिखी है कि एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो बंदे काम करते हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल्स में, सोशल मीडिया में अपना जहन जो है ना लगाए रखते हैं, उनमें बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो बात उन तक पहुंचाई जा रही होती है ना, उनके सुपरवाइज़र उनके मैनेजर के ज़रिए डिलीवर की जा रही होती है, वो सही तरह उस चीज़ को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट आ जाए, कम्युनिकेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। ऐसा समझा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, तमाम प्रॉब्लम्स का हल है कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स जो है कम्युनिकेशन से सॉल्व नहीं होती, या फिर मैक्सिमम हद तक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आता है। इसके अंदर यही बात कर रहा है। आगे है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ये क्या है? द आइडिया दैट कम्युनिकेट कैन ब्रेक डाउन इज वाइडली accepted. Generally, people assume that communication has broken down when one person has failed to accurately interpret the communication behavior of another person. Interpret मतलब समझना। लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना ब्रेक डाउन हो गई है जिस टाइम एक बंदा जो है ना दूसरे बंदे को जो बात अपनी डिलीवर कर रहा है उसको सही तरह समझ नहीं पाता। While this frequently happens, it does not mean communication has physically broken down. फिजिकली नहीं ब्रेक डाउन हो गई, इट मीन्स दैट वी हैव बीन इनइफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग। मतलब कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हुई, जो कम्युनिकेशन आपस में हुई है उनमें से एक बंदा दूसरे की बात जब नहीं समझ पाएगा तो वो इनफेक्टिव होगी, मतलब बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसका ये मतलब है। तो ये था आपका लेक्चर आज का। आई होप सो आई मेड इट क्लियर। तो इसके अलावा जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक लेकिन वीडियोस मेरी देख रहे हैं, वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आई है। बाकी अपने कमेंट्स से भी आप बता सकते हैं कि आपको किस हद तक समझ आई है। उसके अलावा जिन लेक्चर्स में, जिन सब्जेक्ट्स में आप लोग वीक हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह ताला शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।